हम अपने लास्ट लेक्चर में JEE 2020 और 2021 की कंटिन्यूटी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो हम उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, fx बिलोंग कर रहा है -1/3 से 1/3 और fx हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x log बेस e 1 + 3x अपॉन 1 - 2x जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है और k दिया हुआ है जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये फंक्शन हमारा सतत है, तो हमें k का मान बताना है। हमारा फंक्शन अगर सतत है तो यहाँ पे f(0) इज इक्वल टू होगा f(0) - LHL इज इक्वल टू RHL f(0) प्लस, तो यहाँ पे f(0) इज इक्वल टू k है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सतत है। तो हम यहाँ पे चाहे RHL निकालते हैं चाहे LHL निकालें, दोनों में से एक को निकाल के f(0) के बराबर में कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, RHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हमारा फंक्शन है 1/x log ऑफ 1 + 3x अपॉन 1 - 2x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें फार्मूला पता है log m/n का, तो होता है log m - log n। इस फार्मूले का यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, यहाँ पे हो जाएगा log 1 + 3x माइनस log 1 - 2x। अब हमें लिमिट का फार्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें फार्मूला पता है, लिमिट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म में बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3x से डिवाइड कर दे रहे हैं और 3x से इंटू भी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे -2x से डिवाइड कर दे रहे हैं और -2x से इंटू कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, तो यहाँ पे हमारा बचा 3x और यहाँ -2x है, इधर भी माइनस है, तो ये हमारा माइनस प्लस 2x बन जाएगा। आगे हमारा 1/x है। अब क्या करेंगे, हम x को कॉमन लेके कट कर देंगे, तो हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी 5। यही हमारा RHL है। तो हमारा f(0) इज इक्वल टू था k के और इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा RHL यानी कि 5k। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 5, यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करके बताना है कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है सतत और अवकलनीय है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स x। अब हम मॉड को लिख सकते हैं, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1। हम इसको ये लिख सकते हैं, और 1/2 मॉड x - 1। हम यहाँ पे मॉड ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x जब हमारा ग्रेटर देन 1 है और x हमारा जब लेस देन -1 है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉड जो है जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हमारा प्लस में ओपन होता है, और जब हमारा x लेस देन 0 होता है तो ये हमारा माइनस में ओपन होता है। ये हमारी मॉड की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में जो मॉड दिया हुआ है इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा f(x) इज इक्वल टू π/4 प्लस
tan इनवर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 1। अब हम मॉड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1/2 मॉड जब प्लस में ओपन होगा तो x माइनस 1 जब हमारा x ग्रेटर देन 1 था, और हमारा मॉड माइनस में तब ओपन होगा जब वह x लेस देन माइनस 1 होगा, तो ये हमारा मॉड माइनस में ओपन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस x माइनस 1। ये हमारा फंक्शन बन चुका। अब हमें क्वेश्चन में सततता और अवकलनीयता दोनों बताना है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है हम वहीं पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन -1 और 1 पे चेंज हो रहा है, तो हम कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 और -1 पे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, जब हम पहले लिख लेते हैं x लेस देन है -1 से, तो हमारा फंक्शन मॉड जो है माइनस में ओपन हुआ था, तो हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा x प्लस 1। और जब हमारा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x था और x हमारा लेस देन इक्वल टू 1 था, तो हमारा फंक्शन था π/4 प्लस tan इनवर्स x। और जब हमारा x ग्रेटर देन 1 था तो हमारा फंक्शन था 1/2 x माइनस 1। ये हमारा फंक्शन है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। तो हम पहले LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए हमारा फंक्शन होगा x जब लेस देन होगा -1 से, तो ये हमारा फर्स्ट वाला होगा। तो इसमें हम अगर x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो हमें LHL इज इक्वल टू 0 मिलता है। अब हम RHL निकाल लेते हैं। तो RHL के लिए हमारा फंक्शन होगा जब -1 से x बड़ा होगा, तो हमारा सेकेंड वाला होगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू हम रखेंगे -1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा π/4 और tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/4, तो यहाँ पे RHL भी हमारा 0 मिल गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि f ऑफ x जो है वो x इज इक्वल टू -1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमारा LHL इज इक्वल टू है RHL के। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल टू -1 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब हम x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 जब लेते हैं तो हम पहले LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए हमारा फंक्शन है π/4 प्लस tan इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स 1। तो π/4 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो यहाँ से हमें LHL इज इक्वल टू मिल गया π/2। अब हम RHL चेक कर लेते हैं। तो RHL के लिए हमारा फंक्शन है 1/2 x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 है। तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें RHL जो है 0 मिल जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 पर LHL नॉट इक्वल टू है RHL के। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे RHL और LHL इक्वल नहीं आया। तो अगर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि सतत नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि x इज इक्वल टू 1 पर ये अवकलनीय भी नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 पे अवकलनीयता चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम x इज इक्वल टू -1 पे हम अवकलनीय है कि नहीं फंक्शन को चेक करते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन सतत है। तो हम अवकलनीयता चेक करने के लिए क्या करते हैं, अपने फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे लेस देन -1 पे हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2।
और जब हमारा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/4 तो 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x²। और जब हमारा x ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/2 हो जाएगा। ये हमारा f' आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x = -1 पे चेक करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब हमारा x लेस देन होगा -1 से तो हमारा वैल्यू मिल जाएगी -1/2। और जब हम RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमें फंक्शन मिल जाएगा 1/2। ये हमें मिल गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि LHD नॉट इक्वल टू है RHD की, यानी कि x = 1 पे हमारा -1 पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है। हमें सॉल्व करने के बाद ये पता चला है कि f(x) जो है x = 1 पर सतत नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है। एक पॉइंट मिल गया। और x = -1 पे हमारा फंक्शन जो है वो सतत है पर अवकलनीय नहीं है। x = 1 को छोड़ के हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और x = 1 और -1 को छोड़ के हमारा फंक्शन अवकलनीय भी है। तो हम क्या करते हैं, अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नंबर सी चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि हमारा 1 को छोड़ के हमारा फंक्शन सतत है, तो ये तो हमारा सही मिल गया। और -1 और 1 को छोड़ के हमारा फंक्शन जो है वो अवकलनीय है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें f(x) = फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है x = 0 पे सतत है, तो a + 2b का हमें मान बताना है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = sin a + 2x + sin x जब हमारा x लेस देन होगा 0 के, और b दिया हुआ है जब हमारा x = होगा 0 के, और x + 3x² की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4/3 ये दिया हुआ है जब हमारा x ग्रेटर देन है 0 के। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और x = 0 पे सतत है। तो हम क्या करेंगे, जब सतत हमें दे दिया है तो f(0) = होगा LHL = होगा RHL के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। तो LHL = हो जाएगा x = 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम अपना फंक्शन जब x लेस देन होगा 0 के तो वो वाला लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin a + 2x + sin x अपॉन x। यहाँ पे हमारा अपॉन में x भी है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब ये हमारा LHL हो गया। अब यहाँ पे हमें sin c + sin d का फार्मूला दिख रहा है। यहाँ पे sin c + sin d का फार्मूला लगा लेते हैं। c की जगह हमारा है a + 2x और d की जगह है x, तो हम यहाँ पे sin c + d का फार्मूला लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू sin c + d/2, तो हो जाएगा a + 3/2 इंटू cos c - d/2, तो यहाँ हो जाएगा a + 1/2 इंटू x अपॉन में मिल जाएगा x। आगे यहाँ लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से LHL = मिल जाएगा a + 3। अब हम क्या करते हैं, RHL निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे में फंक्शन रहेगा हमारा RHL के लिए x + 3x² की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा हमारा x की पावर 4/3।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 + 3x की पावर 1/3, यहाँ में -1 बच जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हमारा मिल जाएगा x, 1/3 कॉमन निकाल के कट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं, x को h से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 + 3h की पावर 1/3 -1 अपॉन h। तो अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के अपने लिमिट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। हमें LHL भी मिल गया, RHL भी मिल गया, और f(0) पे हमें दिया हुआ था b है। हमें f(0) पे दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन b है, और हमें LHL RHL भी मिल गया, तो हम बराबर कर देते हैं, इज इक्वल टू f(0) यानी कि b के। तो हमारा LHL था a + 3, RHL हमारा है 1 के, इज इक्वल टू हो गया b के। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया -2 और b इज इक्वल टू मिल गया 1। तो हमें a + 2b का मान बताना था। a का मान -2, b का मान 1 है, तो +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a + 2b इज इक्वल टू मिल गया 0। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इज इक्वल टू a, हमें ये दिया हुआ है। और तब हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x² sin πx। ये फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये असतत है, तो हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पता है कि x इज इक्वल टू होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू मिल जाएगा x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x है, तो हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x की जगह इसका यूज़ कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4/x, ये हमें मिल जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 4 मिल जाएगा माइनस x फ्रैक्शन पार्ट 4/x, हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट 4/x जो है, ये हमेशा हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया 4 - 0, यानी कि लिमिट का मान हमें मिल गया 4। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। हमें f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x² sin πx, कह रहा है कि ये असतत है। तो असतत होने के लिए जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो जब इंटीजर वैल्यू देता है तभी हमारा फंक्शन असतत आता है। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा sin πx, तो जब हमारा यहाँ पे x जो है, x हमारा जब इंटीजर वैल्यू होगा तब हमारा sin πx जो है ये हमेशा 0 आ जाएगा। हमें पहले से पता है कि sin nπ की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। तो असतत हमारा उसी पॉइंट पे होता है जहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हमारा sin x जो है उस इंटीजर वैल्यू पे 0 मान देगा, तो ये हमारा फंक्शन असतत नहीं होगा, क्योंकि f(x) उस टाइम हमारा 0 बन जाएगा, तो असतत नहीं होगा। तो असतत होने के लिए हमारा x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी हमें ये फंक्शन असतत मिलेगा। तो इंटीजर ना होने के लिए f(x) जो है उसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत होगा जब हमारा x जो है वो इनरेशनल होगा,
यानी कि अपरिमेय संख्या होगी वही एक्स की इनरेशनल वैल्यू यानी कि अपरिमेय संख्या पर ही हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ये असतत होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें a इज इक्वल टू मिल चुका है 4, तो हम a की वैल्यू रख के अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। जहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या मिलती है वहीं पे हमारा फंक्शन जो है वो असतत होगा, बाकी सब जगह पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम एक एक करके अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है √a+1, तो a की वैल्यू हमें मिली हुई है 4 + 1, तो यहाँ पे हमें मिल गया √5। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, तो हमें मिला हुआ है √a+5, तो यहाँ पे हम a का मान रखते हैं +5 इज इक्वल टू में मिल जाएगा √9 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिल गई, यहाँ पे तो हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो सी ऑप्शन चेक करते हैं। √a है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, ये भी हमारा इंटीजर है, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन हमें इंग्लिश में दिया हुआ है, तो क्या हुआ, हम इसे हिंदी में समझ के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, यानी कि इसका मतलब है, कह रहा है कि ये फंक्शन जो है अपने प्रांत में हर जगह कंटिन्यूअस है, ये अपने प्रांत में हर जगह प्रांत में सतत है, प्रांत में हर पॉइंट पे सतत है। तो हमें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अलग फंक्शन दिया हुआ है 1/k, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे कह रहा है कि वो अपने प्रांत में हर जगह सतत है, तो इसका मतलब है कि वो 0 पर भी सतत होगा। तो यहाँ पे हमें 0 पे दूसरा फंक्शन दिया हुआ है 1/k, तो इसका मतलब है कि हमें x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। x इज इक्वल टू 0 पे सतत होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL एफ ऑफ 0 कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें k का मान मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, हमारा एफ ऑफ x बन जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे हमें दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि 1/k है जब हमारा x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये हमें फंक्शन मिल गया। अब इसी को सॉल्व करके यहाँ पे 0 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, तो इस x इज इक्वल टू 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और कह रहा है प्रांत में सतत है तो x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू, जब f ऑफ 0 है तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/k है। ये तो हमें मिल गया एफ ऑफ 0। अब हम क्या करते हैं, LHL या RHL चेक कर लेते हैं, तो दोनों के लिए हमारा फंक्शन एक ही है। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 में फंक्शन दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पे हमें फार्मूला दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं। हमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूले भी आने चाहिए और सेट के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, क्योंकि हमें समुच्चय के रूप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पूरा दिखा देते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में है x की पावर 4। आगे इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 -2, यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, तो क्या करते हैं हम साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 से इंटू भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, और सेम साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 से इंटू और डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2
और इंटू किए हुए हैं हम साइन x माइनस एक्स बाई 2 से, तो हम इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अपॉन में हो जाएगा x की पावर 4 साइन x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन x माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे अंश में हमारा है साइन x प्लस एक्स बाई 2 और अपॉन में भी है हमारा साइन x प्लस एक्स बाई 2। तो हमें फार्मूला पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारा ये और ये दोनों पार्ट 1 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 और यहाँ में बच जाएगा साइन x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन x माइनस एक्स बाई 2 और अपॉन में हमारा बच जाएगा x की पावर 4। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस x। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे आगे माइनस है और यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x को इसके नीचे कर देते हैं और यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए हुए थे, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस साइन x अपॉन 2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब। मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 को आगे ले आते हैं और यहाँ पे साइन x के नीचे x कर देते हैं और प्लस x के नीचे भी x कर देते हैं और यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, हमारा ये बन जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/6। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट एडवांस के क्वेश्चन में भी यूज होता है और मेंस के क्वेश्चन में भी यूज होता है। तो अगर हम इस फार्मूले का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कम टाइम में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 इंटू में 1/6 आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दिए हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/6। अब x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस ही था, तो यहाँ पे हमारा f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस k। तो यहाँ पे f ऑफ 0 था 1 अपॉन k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/6। यहाँ पे f ऑफ 0 यानी कि LHL और RHL हमारा दोनों बराबर ही होगा, तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू मिल गया 6। हमें k का मान बताना था, हमें k का मान 6 मिल चुका। यही हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन 16 मार्च 2021 का है। ये क्वेश्चन भी हमें इंग्लिश में ही है, तो क्या करते हैं हम इसको हिंदी में समझ के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का क्यूब। ये हमें तब दिया हुआ है जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है और हमें अल्फ़ा दिया हुआ है जब x इज इक्वल टू 0 है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे सतत है। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। ये तो हमें पता ही है कि फ्रैक्शन पार्ट x हमारा जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। बस इतना ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। अल्फ़ा की वैल्यू π/√2 होगी, या अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 होगा, या नो सच एग्जिस्ट यानी कि अल्फ़ा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तभी होता है जब हमारा LHL और RHL बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है यानी कि सतत है, तो LHL और RHL दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि अल्फ़ा जो है नो एग्जिस्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHL और RHL को बराबर करेंगे। अगर हमारा x बराबर 0 पे सतत होगा तो LHL RHL बराबर आ जाएगा और अल्फ़ा का मान मिल जाएगा। और अगर हमारा LHL RHL बराबर नहीं आता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा अल्फ़ा एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि यहीं पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू होगा f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू होगा f ऑफ 0 माइनस
तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा दिया हुआ है इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे कंटिन्यूस है। यहाँ पे हमारे फंक्शन में एक्स जो है वो फ्रैक्शन पार्ट में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इसे समझ लेते हैं। तो इसका ग्राफ हमारा होता है ऐसे, यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे हमारा 2 होगा, यहाँ पे हमारा -1 होगा, ये हमारा 0 होगा। ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे हमारी लिमिट की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसके 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x से थोड़ा बड़ा हमारा 0 को ही टेंस कर रहा है। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस जो है ये हमारा क्या होगा, 0 से ये थोड़ा पीछे होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें 1 पे मिल रही है, ये हमारा 1 होगा, इसकी वैल्यू हमें 1 मिल रही है। 0 यहाँ पे एफ ऑफ 0 माइनस की वैल्यू हमें 1 मिलती है। ये हमें याद होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पे ये हमारा y इज इक्वल टू यक्स के बराबर होता है, और ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बराबर होता है, और ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम x भी लिख सकते हैं। जब हमारा x बिलोंग कर रहा हो 0 से 1 में तभी हम ये लिख सकते हैं, और किसी के लिए भी नहीं। जब हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के लिए तब हम y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अगर हमारा 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस हो जाएगा। अगर हमारा 0 से -1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस हो जाएगा। हम इसका यूज़ अभी आगे करेंगे, इसलिए हम इसको पहले बता दिए हैं। तो यहाँ पे ये हम 0 प्लस और 0 माइनस जो निकाले हैं ये LHL और RHL जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ 0 माइनस LHL निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा फंक्शन है कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन में है हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, यानी कि लिमिट अगर हमारा साइन इनवर्स x अपॉन x होता है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है जब हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रही होती है। ये फार्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे ये पार्ट तो हमारा 1 बन गया, और बाकी जगह हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, आई है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू रखे हुए हैं, और इसका मान तो हमारा 1 हो गया इस फार्मूले की यूज़ से। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2, और अपॉन नीचे भी बन रहा है हमारा 2, तो यहाँ से हमें मिल गया π/4। ये हमारा आ गया 0 माइनस 0 प्लस निकालते हैं, तो फंक्शन तो हमारा वही रहेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स यहाँ पे हमारा बन जाएगा, जब हम 0 प्लस रखेंगे फ्रैक्शन पार्ट में तो हमारी वैल्यू मिली थी 0, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे 1 माइनस
0 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 + 0। अब यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 है और अपॉन नीचे हमारा 1 × 1 है, तो ये पार्ट तो हमारा बन रहा है π/2 अपॉन 1 × 1, लेकिन ये पार्ट जो हमारा है ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। ये पार्ट तो हमारा π/2 1 × 1 बन रहा है, यानी कि π/2 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0/0 फॉर्म को सॉल्व करके फिर वैल्यू यहाँ पे रख के हम 0+ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हमने सॉल्व किया था कि जब हमारा 0+ होता है तो वहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x = हो जाता है x के, यानी कि y = x के बराबर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम अभी पीछे पढ़ के आए हुए हैं। तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें जहाँ cos 1 - फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर दिया हुआ है, वहाँ पे हम 1 - x² लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 0/0 फॉर्म सॉल्व करना है। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 - फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर था, तो यहाँ पे x² बन जाएगा अपॉन x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा था π/2। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये हमारा 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसे हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो cos इनवर्स 1 - x² अपॉन x है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 1 - x² = cos x। तो यहाँ से हमें x = मिल जाएगा √1 - cos x। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें cos इनवर्स cos थीटा अपॉन √1 - cos थीटा। इसे आगे सॉल्व करेंगे। हमारा बना हुआ है लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस cos इनवर्स cos थीटा अपॉन √1 - cos थीटा, यही हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा थीटा टेंस कर रहा है 0+ को, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन √1 - cos थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने हर में थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रूट के बाहर निकलेगा तो यहाँ हमारा थीटा हो जाएगा, इंटू भी किए हुए हैं, तो यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमें फार्मूला पता है लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x अपॉन x² होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये हमारा फार्मूला है, तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी 1/1/√2। यहाँ पे हमें ये मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया √2। तो हम ये वैल्यू वापस ले जाके वहाँ पे रखेंगे, तो हमें RHL यानी कि f(0+) मिल जाएगा √2 × π/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा RHL जो है LHL के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमारा f(0) अल्फ़ा था और LHL हमारा π/4 था और RHL हमारा आया √2 × π/2। तो यहाँ से LHL नॉट इक्वल टू है RHL के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा अल्फ़ा जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। तो हमने आज JEE में 2020 और 2021 तक के कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।